नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रही है और ऑल इंडिया कोटे में किस रैंक और स्कोर तक आपको सरकारी सीट मिलने वाली है सभी कैटेगरी के लिए। तो डियर कैंडिडेट्स, रिजल्ट आ चुका है, अपना आप रिजल्ट देख चुके होंगे। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है इसने बहुत चौंकाया है, क्योंकि नीट के इतिहास में इतनी हाई क्वालिफाइंग कट ऑफ अभी तक देखने को नहीं मिली थी। कितनी है ये कट ऑफ आपको जल्दी से दिखा देता हूं। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है आप यहां देख सकते हैं, ये रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है। 213 अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मिनिमम नंबर जिस पे कोई भी बच्चा नीट एलिजिबल कहलाएगा वो स्कोर है 213 का। वहीं अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 177 का स्कोर होना जरूरी है, तभी जाके आप एमबीबीएस बीडीएस या फिर अदर आयुष कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग कट ऑफ का। और अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट की सीट कितने रैंक और कितने स्कोर तक मिलने वाली है। तो आप सबको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए ये एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो भी आगे आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूं आफ्टर द रिजल्ट, ये एग्जाम के दिन ही शाम को मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। और उस लाइव सेशन को अगर आप जाके देखेंगे जो चैनल पे मौजूद है, मैंने ये फैक्टर्स बताए थे जो कि इंपैक्ट करने वाले हैं 2026 की कट ऑफ को। और पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा था कि 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो इंपैक्ट डालेगा। कोई भी बड़े कोचिंग वाले या फिर दूसरे यूट्यूबर्स इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। सबका एक ही तर्क था कि जब पेपर टफ है तो कट ऑफ हायर कैसे जा सकती है, जबकि उसी दिन के लाइव सेशन में मैंने क्लियरली बताया था कि 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जो कैंडिडेट मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि जो क्वेश्चन है वो टफ आ सकता है, क्योंकि 25 में ऐसा नहीं था। 25 वाले कैंडिडेट के पास 24 का इजी पेपर का एग्जाम्पल था। इस बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद से ये पता था कि पेपर बहुत टफ हो सकता है। जो बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे, जिन्होंने लगभग सवा महीने के टाइम को अच्छे से यूज किया, और 20 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा था 20 लाख में से 30,000 कैंडिडेट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे पे इंपैक्ट डालेंगे। एग्जैक्टली यही रिजल्ट के दिन देखने को मिला है। वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, लाइव में जाके देख लीजिएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि डेटा बेस्ड एनालिसिस क्या होती है। हम सेंटर पे एक दो सेंटर पे गए, वहां से फीडबैक लिया, कोचिंग वालों से बात की, जबकि दूसरे यूट्यूबर्स और कोचिंग वाले दावा कर रहे थे कि उनके पास 2 लाख 4 लाख बच्चों का डेटा है। इसके बावजूद वो प्रेडिक्शन भी नहीं, दावे के साथ कहते थे कि 530 540 कट ऑफ जाने वाली है, 50 से ऊपर नहीं जा सकती है। वो सब गलत साबित हुए हैं। इसीलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब बता देता हूं, चूंकि दावा हमारे सामने आ चुका है। आपके पास स्कोर वर्सेस रैंक है। अब जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटे में कितनी होंगी। जल्दी से एक डेटा देख लीजिए। 3500 में मान के चल रहा था कि नई सीटें आएंगी और सीट इंक्रीमेंट 1000 होगी, लेकिन फिलहाल फेज 1 में 1711 सरकारी सीट्स बढ़ चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर रिन्यूअल है। तो रिन्यूअल यहां पे ज्यादा आने वाला है। हालांकि नए कॉलेजेस अभी तक बहुत कम आए हैं, लेकिन यहां पे मैंने माना था कि टोटल 4500 सीट पूरे देश में बढ़ेगी, तो इसका 15% ऑल इंडिया कोटे में आएगा, जो कि 675 होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे प्रेडिक्शन करेंगे। और ये सारा डेटा जो है मैं नीट एग्जाम, रीनीट वाले एग्जाम के दिन दिखा चुका हूं। अब 675 सीटें बढ़ती हैं तो ऑल इंडिया कोटा में 12,100 सीट हम यहां से कंसीडर करने वाले हैं। अब इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटे की, वो दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये रैंक है। जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जो हमने 12,100 ऑल इंडिया कोटे में नंबर ऑफ सीट्स प्रेडिक्ट की है, उसके हिसाब से ये वो एक्सपेक्टेड रैंक है। और ये आज आपको रिजल्ट के बाद नहीं दिखा रहा हूं, ये हर बार मैं एग्जाम से पहले प्रेडिक्ट करता हूं और यही सच निकलती है। क्यों? क्योंकि ये डेटा बेस्ड होती है, ट्रेंड एनालिसिस पे बेस्ड होती है। तो इसके हिसाब से ये रैंक देख लीजिए। अब आपको स्कोर भी दिखा देता हूं। चलिए, ये क्वालिफाइंग स्कोर का डेटा है। इस बार लगभग 1,17,000 कैंडिडेट कम हो गए हैं। तो एक ट्रेंड ये भी देख लीजिए। 162 हाईएस्ट थी 2024 में क्वालिफाइंग कट ऑफ, अब 213 गई, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने एग्जाम के दिन शाम को बता दी थी, 565 +-5। बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया था और ये कह रहे थे कि मैं गलत होने वाला हूं, 520 जाएगी कट ऑफ, 30 जाएगी। खैर, ये जो कट ऑफ थी ये ऑलमोस्ट सही है। जरा सा इसमें हम लोगों ने एडजस्टमेंट की है
और मैं हायर साइड में जानबूझ के होता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि झूठ बोल के लोगों को गलत उम्मीद देनी चाहिए, जो बड़े बड़े कोचिंग वालों ने और कुछ यूट्यूबर्स ने किया है। प्रेडिक्शन को प्रेडिक्शन नहीं कहते हैं, कहते हैं हम लिख के दे रहे हैं, मेरा दावा है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यहां पे देखिए, अब 560 से 562 मैं क्यों बोल रहा हूं। 562 नॉर्मल सिचुएशन में है, अभी ऐसा लग रहा है कि सरकारी सीटें कम बढ़ेंगी, लेकिन शुरू में जो मैंने कहा कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं कम से कम 4,500 सीटें पूरे देश भर में, ऑल इंडिया कोटे में उसका 15% आ जाएगा, बढ़ जाती हैं देश भर में 4500 सीट, तब क्या होगा, तब जो कट ऑफ है ये आप मान के चलिए 560 आ जाएगी। लेकिन अगर 560 उतनी सीटें नहीं बढ़ती हैं, मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं ये 2500 से 3000 बढ़ती हैं, तब कितना होगा। अगर इतनी ही सीटें बढ़ती हैं गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात हो रही है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तब आपकी कट ऑफ जो है वो 562 भी हो सकती है। 560 के नीचे ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। ओबीसी के लिए भी जो रैंक है उसमें मामूली सा फर्क होता है, स्कोर यही रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर 5000 सीट लगभग बढ़ जाती है तो 556 जा सकती है, अदरवाइज 558 भी रह सकती है। एससी देखिए जो पहले से प्रेडिक्टेड था 460 से 465, ये एससी की कट ऑफ होगी। वहीं एसटी कैटेगरी 445 से 450 के बीच रहने वाली है। तो ये होती है डेटा बेस्ड प्रेडिक्शन। जब डेटा नहीं हो सामने, जब रैंक वर्सेस स्कोर नहीं हो, तभी भी लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि ये फाइनल कट ऑफ है और यही होने वाली है। बहुत अफसोस है, कुछ लोग इवन बच्चों को झूठ बोल के कि कम स्कोर पे एडमिशन होगा, पेड काउंसलिंग भी बेच रहे थे, जो कि बहुत गलत है। अब आपके पास रैंक है, ये गवर्नमेंट कोटे की बात हो रही है, आपके स्टेट में कट ऑफ क्या होगी, ये वहां पे कितनी सीटें बढ़ रही हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये कैलकुलेट करके मैं अलग अलग लाइव सेशन में सब बताने वाला हूं आपको। कट ऑफ का कंप्लीट डेटा भी दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चले जाइए, यहां हमने बहुत सारे टूल दे रखे हैं। फ्री में भी रजिस्ट्रेशन करके आप यहां पे फाइनल कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की और हर एक स्टेट की देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं अगर, तब यहां पे आपको कई सारे टूल मिलेंगे। ईयरली कट ऑफ में आपको राउंड वाइज डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा चॉइस फिलिंग एडवाइजर है और कॉलेज प्रेडिक्टर है, जिसमें रैंक डालने के बाद आपके रैंक पे कितने कॉलेजेस मिल सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स, इसके साथ साथ कॉलेज की कंप्लीट जानकारी, फीस कितनी है, बॉन्ड कितना है, फैकल्टीज कौन कौन सी हैं, इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, ओपीडी कितनी है, आईपीडी कितनी है, सारा कुछ वहां पे आप बना सकते हैं। और जब प्रेडिक्टर यूज करेंगे तो आपके स्कोर पे जो मिलने वाले कॉलेजेस की लिस्ट है उसको आप फीस के हिसाब से, ओपीडी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, तमाम तरीके के फिल्टर लगा के एक प्रिसाइज लिस्ट भी बना सकते हैं। ऐसे लोग जो डेटा ड्रिवेन काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं, जो डेटा बेस्ड एक्चुअल सिचुएशन चाहते हैं, जो कि बहुत रिसर्च करके और 1 to 1 स्टेज बाय स्टेज प्लानिंग के साथ रिस्क मैनेजमेंट करके हमारी टीम प्रोवाइड करती है, वो आप अगर लेना चाहें तो 7676610620 ये हमारा फोन नंबर है। ये हमारे 5 ऑफिसेस हैं जिनका एड्रेस आप यहां देख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक, ये सारे ऑफिसेस के एड्रेस मिल जाएंगे। हमें कांटेक्ट करिए। हमें लगेगा कि हम आपको आपके स्कोर पे कुछ बेहतर दे सकते हैं, तब हम आपको पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और निश्चित रूप से आपके स्कोर को ऑप्टिमाइजेशन के साथ, बेस्ट प्लानिंग के साथ यूज करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से जेन्युइन तरीके से आपको सबसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।